हेलो, हाय भाईश, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, नमो नमः। कैसे हैं आप लोग? आशा कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैजिक स्टडी यूपी में मनीष सर के द्वारा आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन है छंदों की दूसरी कक्षा में। कल हम आपको छंदों की परिभाषा, पिछली क्लास में आपको छंदों की परिभाषा और छंद की कैसे पहचान करते हैं, छंद के कितने प्रकार होते हैं और बताया था पिछली क्लास में वैदिक छंद। वैदिक छंदों के अंतर्गत कुछ थोड़ा लिखाया था आज उसके आगे की क्लास में। तो इस क्लास को इतना आसान बनाने वाले हैं, इतना आसान बनाने वाले हैं कि आप लोग बहुत आसानी से छंदों की पहचान कर लेंगे। तो चलो आप सबको लेकर चलते हैं छंदों की कक्षा में। छंदों की कक्षा में आज आप लोगों को चलेंगे वैदिक छंदों में। और वैदिक छंदों में आप लोगों को मैं बता रहा था कि जो है वैदिक छंद में अक्षरों के अनुसार उनकी गणना की जाती है। क्या किया जाता है? तो एक जगह मैंने लिखा था छंदों, क्या लिखा था मैंने? एक जगह मैंने लिखा था छंदों के नाम। याद है सभी को? छंद का नाम और अक्षरों की संख्या। मैंने क्या नोट्स किया था? छंद का नाम और अक्षरों की संख्या। तो आपको कुछ छंद लिखाए थे, बताओ उनको एक बार याद करा दें, एक बार रिवीजन करा दें। मैंने गायत्री लिखाया था, गायत्री में 24 अक्षर होते हैं। और गायत्री के बाद मैंने कौन सा छंद लिखाया था, किसी को पता है? बोलो। उड़िक लिखाया था, इसमें 28 होते हैं, अनुष्टुप 32 होते हैं और अनुष्टुप के बाद बृहति, बृहति में 36 होते हैं। यहाँ तक कराया था और इसके आगे गए थे। बृहति में 36 होते हैं और बताएगा कोई? बृहति के बाद आता है पंक्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, त्रिष्टुप तक मैंने लिखाया था। अब आज छंदों की बारी में पहला छंद आपके सामने आ रहा है जगती। क्या आ रहा है? जगती छंद। सबसे पहले क्या लिखेंगे? जगती। जगती, इसमें कितने अक्षर होते हैं कोई बताएगा? जगती में वर्णों की संख्या कितनी होती है? कौन बताएगा जगती में वर्णों की संख्या कितनी होती है? जल्दी बोलो। जगती छंद में वर्णों की संख्या कितनी होती है? बोलो जल्दी। 48। जगती छंद में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 48। इसलिए बच्चों जल्दी से जल्दी अपनी नोट्स बुक निकालो और नोट्स बुक पे नोट्स करना शुरू कर दो जी। बहुत आसानी से के साथ नोट्स करना शुरू कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, लाइक करते रहेगा, दोस्तों को शेयर करते रहेगा। जगती के बाद आपका आता है अति जगती। अति जगती। अति जगती में 48 अक्षर होते हैं। 48 अक्षर होते हैं। इसमें अक्षर होते हैं। जगती में 48 और अति जगती में अति जगती में डेस्टर, भाई डेस्टर कहाँ चले गए? अति जगती में 52 वर्ण होते हैं। अति जगती में कितने होते हैं? 52 होते हैं। फिर कौन सा आता है? शक्वरी। क्या नाम है? शक्वरी। शक्वरी में कितने होते हैं कौन बताएगा? जल्दी बताओ। 4 जोड़ते चले जाओ, 56। फिर आता है अति शक्वरी। अति शक्वरी। अति शक्वरी क्या आता है? तो इसमें होते हैं 60। अति शक्वरी में 60 वर्ण होते हैं। जगती में 48, अति जगती में 52, जगती में 48 और अति जगती में 52, शक्वरी में 56 और अति शक्वरी में 60 होते हैं। अगर समझ में आ रहा है बहुत आसानी से तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, लाइक करते रहेगा और दोस्तों को शेयर करते रहेगा और साथ में कमेंट भी करते रहिएगा। ओके।
दोस्तों को शेयर करते रहिएगा, कमेंट भी करते रहिएगा। और ये बहुत से आसान, केवल इनमें अक्षरों को गिनना होता है। वैदिक छंदों की बात की जा रही, वैदिक छंदों में केवल आपको अक्षरों को गिनना होता है। इसके बाद कौन सा छंद आएगा? 60 तक पहुंचे हैं। 60 किसमें होते हैं? अतिशक्वरी में। अतिशक्वरी छंद में कितने वर्ण होते हैं? 60। फिर आता है अष्टी। अष्टी में 64। फिर आता है अत्यष्टि। अत्यष्टि में 68 अक्षर होते हैं। ये सब आगे लिखते चले जाइएगा, अक्षर होते हैं। शक्वरी में 60, अशक्वरी में अत्यष्टि में 64, अष्टि में 64, अत्यष्टि में 68 वर्ण होते हैं। जल्दी से जल्दी नोट्स करो, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। नोट्स करते रहिएगा, साथ में कॉपी कलम लेकर के लिखते भी रहिएगा। ओके, आज जो है ये सारे छंद हमको बताने हैं। वैदिक छंद में जितने होते हैं वर्णों वाले, आज पूरे इस वीडियो में अंत कर देंगे। ओके, आगे बढ़ रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। कहाँ तक पहुँचे हैं आप लोग? जल्दी अपनी क्रमों को याद करते रहिएगा, संख्या याद रखिएगा। 64 तक पहुँच गए थे, 68 तक पहुँच गए, 63। फिर आया आपका धृति। धृति, धृति छंद। धृति छंद, धृति छंद में कितने वर्ण होते हैं? कोई बताएगा? जल्दी बताओ। 72। फिर आएगा अतिधृति। अतिधृति 76 वर्ण। प्रत्येक छंद में 4 वर्ण या अक्षर बढ़ जाएंगे। किसी भी छंद को लेकर जाएंगे तो 4 वर्ण बढ़ते रहेंगे। अब आ जाएगा आपका कृति। कृति छंद, कृति में 80 होते हैं। कृति में 80 अक्षर होते हैं। ये लिखते रहो, नहीं कहोगे लिखाया नहीं सर ने। अक्षर होते हैं, अक्षर होते हैं। किसमें? कृति में 80 होते हैं। बोलो। तो आ गया प्रकृति। प्रकृति छंद जो होता है इसमें 84 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? प्रकृति में कितने वर्ण होते हैं? 84 वर्ण होते हैं। अब आएगा आकृति। आकृति, आकृति इसमें कितने होते हैं? 88 वर्ण होते हैं। बहुत ध्यान से समझते रहिएगा, लिखते रहिएगा। सब में वर्ण यानी अक्षर, वर्ण यानी अक्षर आदि आदि होते हैं। धृति में 72, अधृति में 76, कृति में 80, प्रकृति में 84, आकृति में 88 वर्ण होते हैं। ये ऐसे छंद हैं, इनमें केवल वर्णों को गिना जाता है। किसमें? वैदिक छंदों की बात की जा रही। वैदिक छंद जो होते हैं, और वैदिक छंदों के अंतर्गत ये कौन से छंद हैं? कौन से छंद हैं? वार्णिक छंद हैं। याद रखना, वर्णिक छंद हैं, ना कि मात्रिक छंद हैं। ये वर्णिक छंद हैं। वर्णिक छंदों में वर्णों को गिना जाता है। वर्णों को गिनते रहिएगा, वर्णों की संख्या गिनते रहिएगा। जल्दी से जल्दी नोट्स करो, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। ओके, इरेज कर दें जी। कहां तक पहुंच गए हैं आप लोग? आकृति तक पहुंच गए हैं। अब आ जाए बात है विकृति। विकृति छंद। विकृति में कितने होते हैं? 92 अक्षर होते हैं। याद रखना, 92 अक्षर होते हैं। किस छंद में? विकृति में। अब आएगी सकृति। संकृति। संकृति में 96 अक्षर होते हैं। अक्षर होते हैं। विकृति में 92, तो संकृति में 96, और अति कृति में अतिकृति में 100 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? 100 अक्षर होते हैं। 100 अक्षर होते हैं। 100 अक्षर होते हैं। उत्कृष्टि। उत्कृष्टि। उत्कृष्टि
उत्कृष्टि में 104 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? उत्कृष्टि में 104 अक्षर होते हैं। ये वैदिक छंद थे। इसी प्रकार से और आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको छंद मिलते चले जाएंगे, लेकिन आप यहीं तक क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बस यहीं उत्कृष्टि तक क्वेश्चन पहुँचते हैं, इसके आगे नहीं पहुँचते, तो इसलिए इतने ही छंद लिखाएंगे। तो उत्कृष्टि में इतने स्वर्ण होते हैं, बहुत ध्यान से समझते रहिएगा और लिखते रहिएगा छंदों को। ये आपके हो गए कौन से छंद? वैदिक छंद। वैदिक छंदों के अंतर्गत वर्णिक छंद हो गए। वर्णिक छंदों में मैंने आपको कम से कम 20-21 छंदों के अक्षरों की गणना करा दी है, और अगर बहुत आसान लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा, दोस्तों को शेयर करते रहिएगा। जल्दी से जल्दी नोट्स करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इरेज कर दें, फिर वर्णिक छंदों में चलते हैं। आपको वर्णिक छंदों की तरफ ले चल रहे हैं। ओके, थोड़ी परिभाषा करा देंगे आज वर्णिक छंदों की भी। अब बात आई है मात्रिक छंद क्या होता है। नंबर 2 पर क्या लिखा था आपका? मात्रिक छंद। मात्रिक छंद नंबर 2 पर लिखा हुआ था। तो मात्रिक छंद की क्या परिभाषा होती है? कोई बताएगा? जो बताए तो बताए। जल्दी बोलो। किसी को अगर पता हो तो कमेंट करके बताए कि मात्रिक छंद क्या होता है। जिस छंद के सभी चरणों की मात्राओं, जिस छंद के सभी चरणों की मात्राओं की संख्या की गणना करके उनमें समानता की जाए, उनके पदों में समानता की जाए, वहाँ पर मात्रिक छंद होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। कहते हैं जिस छंद के सभी चरणों की मात्राओं, सभी चरणों की मात्राओं की संख्या की गणना करके उनके पदों में समानता की जाए, वहाँ पर वर्णिक छंद होता है। कौन सा छंद होता है? वर्णिक छंद होता है। और इन वर्णिक छंदों में बहुत सारे पद होते हैं। उन पदों के नाम लिख लो। क्या क्या होता है? चौपाई, दोहा, सोरठा। चौपाई, दोहा, सोरठा। क्या क्या आता है इसमें? जल्दी से जल्दी बोलते रहो, जो आता है वो लिखते रहो। परिभाषा लिखिए, फिर इसको इरेज करते हैं। क्या आएगा? चौपाई आएगी आपकी। क्या आएगा? चौपाई आएगी, दोहा आएगा, सोरठा आएगा। चौपाई, दोहा, सोरठा। और कुछ आता है इसमें? जल्दी जल्दी बोलो। चौपाई, दोहा, सोरठा के बाद और कुछ आता हो तो बताइएगा, जल्दी से जल्दी बताइएगा। रोला आता है आपका? हाँ। एक और आता है आपका आल्हा। आल्हा भी इसी में है शामिल। और एक पूछा जाता है बहुत कम, तोमर। और क्या होता है? सरसी। इनको जब लिखाएंगे तो आपको बता देंगे। इन मात्रिक छंदों में इतने चीज शामिल है। चौपाई आपकी शामिल है, दोहा, सोरठा, रोला, आल्हा, तोमर, सरसी आदि आदि। इन पदों की जब संख्या लिखी जाती है तो उनकी मात्राओं की गणना की जाती है। उनकी मात्राओं की गणना करने के बाद उनके बारे में लिखा जाता है इसमें कौन सा छंद है। दोहा है, चौपाई है, सोरठा है, रोला है, आल्हा है, तोमर है और सरसी आदि आदि। तो इसलिए ये हमने आपको लिखा दिया है। क्या है कि जो है क्या मात्रिक छंद क्या क्या है। मात्रिक छंद के बारे में आपको अगली क्लास में मैं एक या तो चौपाई या तो दोहा या तो सोरठा, एक दिन में एक ही कराऊंगा।
ओके। अगर क्लास समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक करते रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा और दोस्तों को शेयर करते रहिएगा। बाय बाय।